सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप गूगल पे पे न्यू अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। गूगल पे पे आप न्यू अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से फुल प्रोसेस के साथ में समझाऊंगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पे गूगल पे पे न्यू अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास में तुरंत वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल पे। जैसे आप यहाँ पे गूगल पे ऐप को यहाँ पे सर्च करते हो, आपको यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यदि आपके पास में पहले से ही ऐप इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे ऐप को अपडेट कर लेना है, ताकि उसमें जो भी नए वाले फीचर्स आए हो आपके पास में नए फीचर्स अवेलेबल हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल या अपडेट कर लेना है। जैसे आपका ऐप अपडेट या इंस्टॉल होता है तब तक आपको वेट कर लेना है। जैसे आपका ऐप यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल हो जाता है, आपको यहाँ पे ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप ऐप को ओपन करते हो, आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगता है, आपको यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पे परमिशन अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वही वाला डालना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो दोस्तों, आपके पास में यहाँ पे जीमेल आईडी चूज करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जीमेल आईडी चूज करने के लिए आपको यहाँ पे जीमेल आईडी आपके पास में जितनी भी बनी है, यहाँ पे आपको वही वाली जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिससे आप यहाँ पे गूगल पे अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे ओटीपी आने तक का यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे ही आपके पास में ओटीपी आ जाता है, यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिक से फिल हो जाएगा। अगर आपके पास में ओटीपी ऑटोमेटिक से फिल नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपने हाथ से भी ओटीपी को फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, आपके पास में यहाँ पे गूगल पे का मेन पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों, अभी आपका यहाँ पे गूगल पे अकाउंट बन के रेडी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऊपर में ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऐड बैंक अकाउंट। ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने में यहाँ सारी बैंक के नाम देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक्सिस बैंक का देखने को मिल रहा है, आपको एचडीएफसी बैंक का देखने को मिल रहा है, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे नीचे में भी कुछ बैंक का देखने को मिल रहा है आपको, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर इन सारी बैंक में आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है, आपकी दूसरी बैंक में अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपके बैंक का नाम सर्च कर लेना है। अब जैसे आपकी बैंक का नाम सर्च करते हो दोस्तों, आपके पास में यहाँ पे आपके बैंक का नाम आ जाता है। जैसे आपके बैंक का नाम यहाँ पे आ जाता है, आपको यहाँ पे अपने बैंक पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप बैंक पे सिलेक्ट करते हो, आपके सामने में कुछ परमिशन मांगता है, तो आपको यहाँ परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके फोन में अगर 2 सिम लगी हुई तो यहाँ पे आपको दोनों सिम देखने को मिल जाती है। आपको उसी सिम पे सिलेक्ट करना है दोस्तों जिस वाली बैंक का मोबाइल नंबर आपके बैंक में ऐड है। तो आपका मोबाइल नंबर उसी बैंक में ऐड है, तभी जाके आपके पास में यहाँ पे अकाउंट आपका सिलेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे उस वाली सिम को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उस वाले नंबर को सिलेक्ट कर लेते हो, आपको यहाँ नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिखता है, आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे आप उस पर अलाउ कर देते हो, आपका यहाँ पे एक मैसेज बैंक को जाता है। मैसेज जैसे बैंक को जाएगा, आपको वो यहाँ पे आपके अकाउंट को फाइंड करके आपके यहाँ अकाउंट को वह ऐड कर देगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद में आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे मेन पेज देखने को मिल जाता है। इतना होने के बाद में आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे प्रोफाइल का एक आइकॉन देखने को मिलता है, इस पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे में आ जाना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो, आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज देखने को मिल जाती है, आपको यूपीआई आईडी देखने को मिल जाती है, क्यूआर कोड वगैरह देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे एक नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन। दोस्तों, मेरा यहाँ पे पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन करके आ रहा है। आपको यहाँ पे जनरेट पिन करके यहाँ पे ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा। अगर आप न्यू पिन को जनरेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एटीएम के 6 डिजिट के लास्ट के नंबर डालना होगा या एक्सपायरी डेट डाल देना होगा।
इतना डालने के बाद में आपका यहाँ पे यूपीआई पिन 4 नंबर या 6 नंबर का आप जनरेट कर सकते हो, जिससे कि आप पेमेंट करने में आपको यूपीआई पिन मांगेगा तो आप वो वाला यूपीआई पिन वहां पे डाल देना। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। अब जैसे आप यहाँ पे बैक आते हो आपको होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्कैन एनी क्यूआर कोड। यहाँ से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके उनको पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप बैंक टू बैंक के ट्रांसफर कर सकते हो पैसा। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोबाइल रिचार्ज का, तो आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हो। सो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे अपना गूगल पे पे न्यू अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ बायो में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे दे दूंगा। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।